जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो पार्लियामेंट संसद के बारे में पूरा 100% क्रिस्टल एंड क्लियर पूरा कंप्लीट करते हैं। आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में है, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक आता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, धन विधेयक जो होता है आर्टिकल 110 के तहत आता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम मनी बिल भी बोलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्य में मतलब कि आवंटन किस वर्ष किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग आर्टिकल 82 को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 82 को। इसमें परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें लिखा गया है कि लोकसभा का सीट जो बंटवारा किया गया है कि कोई भी राज्य का प्रतिनिधि इतना होगा, ठीक है ना। यह 1971 के जनगणना के अनुसार कराया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह 2026 तक चलेगा। देखिए, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के में ही चयनित होता है। देखिए, जो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से ही एक कोई व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। देखिए, राज्यसभा की जो एकात्मिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 249 आता है, ठीक है। बोल रहे मतलब कि संविधान की जो चौथी अनुसूची किस प्रकार पर आधारित है? देखिए, संविधान की जो चौथी अनुसूची होती है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, सीटों का आवंटन बताती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 105 में किया गया है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, 110 मतलब कि 100 से अनुच्छेद के तहत आता है। और इसमें 1/10 सदस्य होना चाहिए, तभी सदस्य चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। देखिए, संसद के किन सदनों का अध्ययन किसका सदस्य नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा का नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 253 में निहित किया गया है, ठीक है, ध्यान। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारतीय संसद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में सम्मिलित होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो संसद में शामिल कौन कौन होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में जो राजस्व सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के अनुसार किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2026 तक इसको लागू किया रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। यह 31वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लोकसभा को के कार्यकाल पूरा करने के पहले किसके द्वारा भाग किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो लोकसभा के कार्यकाल के पूरा होने के पहले जो लोकसभा को भंग करेगा तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसको भंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे नीचे वर्ड लिखा गया है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद और विधानमंडल दोनों को चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ अनुच्छेद हैं, इसके बारे में अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अनुच्छेद 79 में क्या कहता है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है। संसद का गठन 79 में किया गया है। 80 में राज्यसभा का जो संरचना होता है 80 में, लोकसभा का संरचना 81 में, और मतलब कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग होगा आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 83 में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सदन की अवधि होती है, ठीक है ना।
जो संसद की अवधि होती हैं अनुच्छेद 83 में होती हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 84 में बात करते हैं तो संसद की योग्यता होता है, ठीक है ना, 84 में योग्यता होता है। 85 में बात करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए संसद का सत्रवासन विघटन करने का अधिकार शोषण 85 में, ठीक है ना। आर्टिकल 86 में क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को जो भाषण देने का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है। आर्टिकल 87 में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए और 88 में बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो भारत के महान्यायवादी होगा तो वह कहीं भी जाकर के बैठ सकता है और अपना वोट नहीं डाल सकता है संसद में कहीं जाकर के बैठ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अनुच्छेद 89 में क्या लिखा गया है, राज्यसभा को सभापति या उपसभापति होगा। राज्यसभा में एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा, आर्टिकल 89 में लिखा गया है। 90 की बात करते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति पद, देखिए इसमें जो राज्यसभा के सभापति होगा उसका निलंबन के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। 91 में क्या दिया है फ्रेंड्स, कर्तव्यों का निर्वहन, सभापति के जो कर्तव्य होगा उसको निर्वहन करना जरूरी होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 93 लिख लेते हैं, ठीक है ना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 93 में, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 94 की बात करते हैं तो लोकसभा अथवा राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने एक दूसरे को अपना जो रिजाइनिंग पेपर होता है यानी ठीक है ना दे सकते हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पद से मतलब रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 95 में तहत देखिए लोकसभा की उपाध्यक्ष अथवा किसी भी व्यक्ति का लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करना की शक्ति प्रदान करता है 95, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए 97 की इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति व जो सभापति अध्यक्ष का वेतन एवं भत्तों के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। जो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के जो उपसभापति हो जाएगा उसको वेतन भत्ता अनुच्छेद 97 के तहत मिलता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय होता है, संसद का सचिवालय ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 98 में दिया गया है। अनुच्छेद 99 में बात करते हैं तो क्या दिया है फ्रेंड्स, तो सदनों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा, सदन में शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में दिया गया है संसद में, ठीक है ना। अनुच्छेद 100 की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि गणपूर्ति होता है, ठीक है, क्या होता है गणपूर्ति, तो 1/10 यानी 10% सदस्य नहीं रहेंगे तो वहाँ सभा में बैठक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते 101 आर्टिकल में क्या दिखाया है कि स्थानों को देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी नेता विधायक का पद खाली हो जाता है तो उसको भरना अनिवार्य हो जाता है, अनुच्छेद 101 कहता है। अनुच्छेद 102 क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, संसद की सहायता के लिए जो निर्धारताएँ होती हैं वो होती हैं, ठीक है ना 102 में। 103 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, संसद को सहायता, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स तो ये बोलता है कि 103 में कि सदस्यों का अयोग्यता के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 104 देखते हैं, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने की प्रतिज्ञा मतलब कि इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 104 में, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे इसको, और NCERT सात संग्रह को पूरा 100% कंप्लीट खत्म करा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब पार्ट 2 इंतजार कीजिए, कल आज ही डाल देंगे।